हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस स्टडी सर्कल दिल्ली। मैं शिवम, पीसीएस स्टडी सर्कल दिल्ली में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम एमपीपीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम सभी सब्जेक्ट को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तैयार कर रहे हैं। अभी हम इस लेक्चर में इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जो कि पीसीएस मेंस के जीएस 3 पार्ट बी को कवर करता है। ये अभी हम चैप्टर फर्स्ट अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ रहे थे। आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, अर्थव्यवस्था का परिचय, जिसमें हम अर्थव्यवस्था का अर्थ, उसके प्रकार और अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक आदि टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम आज 3 क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है गाइस, इसका पहला क्वेश्चन बनता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। गाइस, ये तीनों ही क्वेश्चन 3 मार्कर में हैं, लेकिन यदि 6 मार्कर में आता है तो हम इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ लिखेंगे, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ। तो अभी हम 3 मार्कर को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है गाइस? प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो रॉ मटेरियल, कच्चे माल से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे कि हम खनिज निकालते हैं खानों से, ठीक है, कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें हम प्राथमिक श्रेणी की वस्तुओं में रखते हैं। और इन वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचनाओं को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब क्या हुआ कि प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं, जैसे भूमि है और जल है, वायु है, इनके प्रत्यक्ष दोहन द्वारा हम जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और उनमें जो संस्थागत संरचनाएं संलग्न हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे अब प्राथमिक क्षेत्र है क्या? प्राथमिक क्षेत्र कच्चे माल, रॉ मटेरियल से संबंधित होता है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि प्राकृतिक क्षेत्र सामान्यतः कच्चे माल से संबंधित होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट उदाहरण लिखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। इस क्षेत्र में कृषि और इससे संबंधित अन्य क्षेत्र जैसे वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन आदि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र। फिर द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? गाइस, द्वितीय क्षेत्र वो होता है जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं होती हैं उनको विनिर्माण
की प्रक्रिया द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा हम एक नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, कच्चे माल को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा, विनिर्माण के द्वारा एक नई वस्तु बनाना, जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब द्वितीयक क्षेत्र को हम कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की इसको हम ऐसे इजीली लिख सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होता है। क्योंकि देखो, द्वितीयक क्षेत्र जो है उसमें हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं पर निर्भर है। जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा हम नया प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं? ठीक है, हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, और रॉ मटेरियल को हम विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा नए प्रोडक्ट में तैयार करते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तन किया जाता है। क्या लिखेंगे? इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में हम उदाहरण लिख सकते हैं, इस क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, उत्खनन इस क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, जल विद्युत एवं गैस आपूर्ति से संबंधित उद्योगों को शामिल किया जाता है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन तैयार करेंगे, तृतीयक क्षेत्र। तीसरा क्वेश्चन, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है गाइस? ये क्षेत्र जो है ये प्रमुखतः सेवा से संबंधित होता है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो इस क्षेत्र के द्वारा की जाती है। यह क्षेत्र प्रमुखतः जैसे कि बैंकिंग है, बीमा है, भंडारण है, परिवहन है, संचार है, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। यह पूर्णतः सेवा से संबंधित होता है। पहला रॉ मटेरियल से था, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित था, विनिर्माण के द्वारा एक नया प्रोडक्ट था, और ये तीसरा सेवा से संबंधित क्षेत्र। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे तैयार करेंगे? पहला लिखेंगे, तृतीयक क्षेत्र में मुख्यतः उन घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं। तृतीयक क्षेत्र में उन घटकों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, संचार, परिवहन, भंडारण इत्यादि। ठीक है, ये सभी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के लिए आवश्यक होती हैं। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, यह क्षेत्र मुख्यतः सेवा से संबंधित होता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का ही है। ये आपको पता होना चाहिए कि अपने इंडिया का जो जीडीपी है उसमें सबसे अधिक योगदान
इसी क्षेत्र का होता है। तो तीसरा पॉइंट हुआ, भारत के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। गाइस, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और आज इन 3 क्वेश्चंस के साथ हमारा चैप्टर 1 3 मार्क्स के लिए लगभग कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर 3 मार्क्स में आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा चैप्टर 1 से। इसके बाद हम कल से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस तैयार करेंगे, 6 मार्कर। 3 मार्क्स के लिए इतना ही। थैंक यू।